जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आज इस एआई के दौर पे किसी टीचर को किसी भी बच्चे का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी बात कल के इंट्रो वीडियो में बता दी थी कि मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आज से आपके लिए कॉन्टिन्यूस रात के 8 बजे वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको मैथ्स और साइंस के सारे चैप्टर 9th क्लास के कवर करूँगा और 9 बजे रात में मैथ्स एंड साइंस के सारे चैप्टर कवर करूँगा क्लास 10th के। तो बिना एक सेकेंड गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसकी लिस्टिंग हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, चूँकि आज का लेक्चर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, तो इसमें क्या सीखने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट हम आपको पहले शो करेंगे और लेयर बाय लेयर एक एक बात डिस्कस करेंगे। और इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे लेक्चर में जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए, आप वीडियो पॉज करके वो डाउट आप कॉपी पे लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसे हम डाउट सेशन, जो कि एवरी वेडनेसडे एवरी सैटरडे रात के 8 बजे होगी क्लास 9th के लिए और 9 बजे होगी क्लास 10th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th, जो बच्चे सीबीएसई में हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, उनके पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो पहले चैप्टर को कवर करने के लिए आज का जो मैंने लेक्चर 1 बनाया है, इसके बंडल में कौन कौन सी बात आएगी, कौन कौन से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसकी पूरी लिस्ट है ये। हम डिस्कस करेंगे पहले कि मैटर क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्या वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, अगर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है तो वो कितना छोटा है। फिर फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्पेस का क्या मतलब है इस पॉइंट में, कॉन्टिन्यूअस मूविंग का क्या मतलब है और अट्रैक्शन से क्या लेना देना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मैटर। आप 9th क्लास के मोहताज नहीं हैं, आप पहले ही इस वर्ड को पहले सुने होंगे जहां पे टीचर ये कह देते हैं कि मैटर इज एनीथिंग। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, जो भी आप सोच सकते हैं। बस कंडीशन ये है, उस एनीथिंग में मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। मीन्स मैटर इज समथिंग which is having mass and occupy some spaces। आप खुद एक मैटर हैं, आप में मास है। अच्छा, मास क्या है? मास को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी चीज जिसकी वजह से उसमें एक इनर्शियल प्रॉपर्टी आती है, या फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मास इज समथिंग, mass which contain some material। ठीक है, मतलब अगर कोई ब्रिक है तो उसमें कुछ होगा जिसके होने की वजह से वो एक ब्रिक है। आप अगर मैटर हैं तो आप में कुछ होगा जिसके होने की वजह से आप कुछ भारी हैं और आप कुछ जगह घेरते हैं। आपके मकान, आपका बंगलो, आपके डोमेस्टिक पेट्स, वाइल्ड नेचर, सब कुछ जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो जगह घेरता है और वो कुछ ना कुछ वेट है उसमें, तो वो मैटर है। सो सिंपल, मैटर इज एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट्स इट। बहुत खुशी होती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्हें इन सब के बारे में खबर थी और शहर में हो या गांव में हो, वो इस बात की कल्पना कर लेते थे कि अगर मैं खुद एक मैटर से हूँ तो मैं किससे मिलके बना हूँगा, मैं उसी से मिलके बना हूँगा जो हमारे आसपास है। तो हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास है वाटर, हमारे आसपास है एयर,
हमारे आसपास है खुला आसमान, स्काई, हमारे पास है फायर। तो उन्होंने बोला कि हम जो खुद मैं हूँ या तुम हो, ये जो हम हैं ये खुद एक मैटर है और हम 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। 5 तत्व से मिलके बने हुए हैं। कौन कौन से? वाटर, फायर, एयर, स्काई, अर्थ। तो 5 तत्व, इसलिए जो भी रिचुअल्स स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि मैं खुद जब इन सब से हूँ तो मैं कोई भी अच्छा धार्मिक काम करूँगा तो इन सब को हमेशा लपेट के लेके चलूँगा, इनका पूजन करता हुआ चलूँगा। तो सोचिए कि ये सारी बातें मैटर की जो आप आज 9th क्लास में कर रहे हैं, आपके इंसिस्टर्स, हमारे इंसिस्टर्स बहुत पहले इसकी कल्पना कर लिए थे कि मैटर होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। बट आज की डेट में हम कैसे मॉडर्न इस AI एरा में मैटर को समझते हैं, उसके लिए सिंपली ये कह देते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। और इससे बात समझ में आ जाती है। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल। तो यहां पे एक बात समझनी है, एक वर्ड है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल। तो पहले ये समझना होगा कि ये पार्टिकल जो भी है ये क्या कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वर्ड से क्या लेना देना है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि लेट सपोज आप यहां से शुरू किए और आपको इस हाइट पे जाना है, ये आपका घर है और आपने सीढ़ी की जगह एक स्लोप बना दी है। सीढ़ी नहीं बनाई है, लैडर नहीं बनाई है। मतलब अगर आप सीढ़ी बनाए होते तो आप स्टेप्स बनाए होते, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो जब आप चल रहे होते तो या तो आप पहले स्टेप पे होते, उसके बाद अगर आप पैर उठाते तो रखते सेकंड स्टेप पे। तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, जो एक कंटिन्यूटी में कुछ कुछ पार्ट्स को लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। जैसे नंबर्स की बात करें तो डिस्क्रीट हमें इंफॉर्मेशन देता है 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में। बट कॉन्टिन्यूअस हमें इंफॉर्मेशन देता है 1 से लेके 2 के बीच में सारे नंबरों के बारे में। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर हैं। सारे डेसिमल्स को ले लो तो ये बताना मुश्किल होगा कि इसमें कितने हैं। ये नॉन डिफाइंड है कि कितने नंबर हैं, बहुत सारे हैं। तो जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो सारे अर्थमेटिक वैल्यू को ले लेता है और जो डिस्क्रीट होता है वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज के किसी सैंपल वैल्यूज को ही सेलेक्ट करता है, बाकी को छोड़ देता है। तो ये पाया गया कि जो मैटर है, ये जो मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हैं, डिस्क्रीट हैं, छोटे छोटे हैं, टाइनी हैं। तभी तो अगर आप इस तरीके से इसको समझें कि अगर आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में आपने पानी भर दिया है, वाटर भर दिया है और चाहते हैं कि आप किसी स्पून की हेल्प से कुछ इसमें सॉल्ट रख के इसके अंदर डिज़ोल्व करें, तो आप ये पाते हैं कि अगर आपने फुल स्पून सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व किया है तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको ठीक से मिक्स करते हैं तो इस वाटर के लेवल में ज़रा भी इंक्रीमेंट नहीं होता, ज़रा भी इंक्रीमेंट नहीं होता। तो कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आखिर ये जो छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे थे सॉल्ट के, वो जब गए यहाँ स्पून के ऊपर जब थे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन जब वो वाटर के अंदर गए तो वो स्पेस ऑक्यूपाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसका लेवल क्यों नहीं रेज हो रहा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ चले गए। तो इन सब बातों से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है
कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, वो डिस्क्रीट होते हैं, टाइनी टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जब सॉल्ट के पार्टिकल वाटर में गया तो वाटर भी एक मटेरियल है, एक मैटर है, और वाटर के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, और इस डिस्टेंस में जब सॉल्ट वाले पार्टिकल्स गए तो भी साथ में कहीं ना कहीं धंस फंस गए। इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके आपस में बीच में कुछ जगह थी खाली जहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स आए और समा गए। इसी वजह से देखने में ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ कि वाटर का लेवल रेज किया है। लॉजिकली देखा जाए कि अब वाटर लेवल यहाँ तक है, अगर हमने सॉल्ट डाला तो वाटर लेवल थोड़ा अप होना चाहिए, बट नहीं हुआ। तो ये एविडेंस हमें मिला कि इसका मतलब इस मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और जो हमने दूसरा मटेरियल उसमें डाला है वो पार्टिकल्स टाइनी हैं जो इसके खाली जगह में गए, धंस गए, फंस गए, समा गए, जिसकी वजह से लेवल ऊपर नहीं गया। तो पहली बात जो हमने डिस्कस की कि मैटर क्या है। फिर दूसरी जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, जिस पे बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइनी छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो जगह घेरते हैं, बट किसी फ्री स्पेस में जाएं, अगर जगह खाली हो तो उसमें समा जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स आर। कितने छोटे हैं पार्टिकल्स भाई? छोटे हैं, बट कितने छोटे हैं? तो कुछ ये समझ लीजिए कि वो इतने छोटे हैं और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हैं कि आप उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर एक ड्रॉप इंक, ब्लू इंक, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में डालें तो पूरे वाटर वेसल को, पूरे ग्लास के पानी को वो ब्लू कर देगा। थोड़ा फेडेड ब्लू होगा, जितना इंटेंस ब्लू आप डालेंगे उससे कम इंटेंसिटी वाला पर पूरा ग्लास ब्लू हो जाएगा। तो आखिर पूरा ग्लास, इतना बड़ा एरिया, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक से कैसे ब्लू हो गया? तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि डेफिनेटली करोड्स एंड करोड्स पार्टिकल्स उस टाइनी वन ड्रॉप में होंगे जो आपस में स्प्लिट हुए होंगे, अलग अलग हुए होंगे और पूरे वाटर वेसल में फैल गए होंगे, समा गए होंगे, बिखर गए होंगे, जिसकी वजह से पूरा वेसल ब्लू हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल डन, एंड द सेकेंड कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि हमारे पास एक इतना खतरनाक कंपाउंड है जिसको बच्चे KMnO4 के नाम से जानते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका। ये इतना स्ट्रांग है कि आप कुछ छोटे से क्रिस्टल को अगर आप ग्लास ऑफ वाटर में डालें तो पूरे ग्लास ऑफ वाटर के कलर को वो एकदम इंस्टेंटेनियसली पर्पल कलर का कर देगा, एकदम क्विकली। आप बस डालो, पर्पल कलर का हो जाएगा। और सिर्फ वो पर्पल कलर का नहीं करेगा, उसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे उसको मार डालेगा, खत्म कर देगा। एक KMnO4 एक बहुत ही बढ़िया क्या कहेंगे उसको, कि डिसइंफेक्ट करने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है अगर आप उसको उठा के पानी में डाल देते हैं। तो इससे भी पता चल जाता है कि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। एक छोटा सा क्रिस्टल ग्लास ऑफ वाटर में आप डालते हैं और पूरे ग्लास ऑफ वाटर के कलर को पर्पल कर देता है, सारे जर्म्स को मार देता है। तो ये एक एविडेंस है, ये एक तरीका है जिससे आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कि पार्टिकल में स्पेस होता है। अभी हमने आपको ऊपर के एग्जाम्पल्स में दिखाया कि पार्टिकल में स्पेस नहीं होता तो वाटर के मॉलिक्यूल
में स्पेस नहीं होता तो सॉल्ट के पार्टिकल फिर कहाँ गए? तो इससे पता चल जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब पार्टिकल्स अगर कोई आपको मैटर दिख रहा है तो वो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस में कोई उससे भी टाइनी छोटा पार्टिकल आ जाता है तो उसके स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए वो उसके लेवल को, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लेवल को रेज नहीं करता। सेकेंड की कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, पार्टिकल्स हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। कॉन्टिन्यूसली मूविंग होने का क्या मतलब है? अरे भाई, जब ग्लास ऑफ वाटर में जब आपने 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाला तो पूरे ग्लास का कलर इसलिए ब्लू हो गया क्योंकि वो एक ड्रॉप ऑफ इंक जो था, 1 ड्रॉप ऑफ इंक, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर गए। और थोड़ा अगर गर्म पानी में डालते तो और तेजी से मूव कर जाते। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मूव करेगा, अगर आप टेम्परेचर दे दें थोड़ा ज्यादा तो वो तेजी से मूव कर जाएगा। तो पहला कि पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं, दूसरा कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, और तीसरा कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे करेंगे? लेट अस सपोज, समझो कि आपके घर में एक बच्ची है और उसके बड़े बड़े बाल हैं, सुंदर बिटिया है, और वो अपने बाल को शैम्पू करके और घूमती है, जिसकी वजह से उसके बाल बिखर गए हैं। तो जब अगर बारिश हुई और उस बारिश में अगर वो नहा लेगी तो वो जो बिखरे बाल हैं सब चिपक जाएंगे, गुच्छा बन जाएगा। या फिर अपने बाल को ऐसे जर्क देके किसी टब में पानी भर के अगर अपने बाल को उसमें डाले और उठाए तो गुच्छा बन जाएगा उसका। तो क्या हुआ? जब ड्राई हेयर्स थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, उड़ रहे थे, सूखे थे, उसमें मॉइस्चर नहीं था। जब उसमें पानी में डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? या पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी का तो हम सबूत ढूंढ रहे थे। तो हम ये मानेंगे कि वाटर में जब गया तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए टैब खोलते ही एक धार बना के वो गिरते हैं। अगर वो एक साथ नहीं रहना चाहते तो टैब से जो वाटर निकलता है उसका एक फ्लो नहीं दिखता, वो निकलता और बिखर जाता। तो जो बच्ची ने बाल डाले थे टब में पानी भर के, तो जो वाटर मॉलिक्यूल जो एक साथ रहना चाहते हैं, उनका नेचर है, उसने बालों को इकट्ठा कर दिया। तो ये भी एक एविडेंस है जिससे पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि ये आज का ये लेक्चर 9th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, उसके लेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उस लेक्चर में पहला पॉइंट था मैटर डिस्कस्ड। मैटर इज एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल। हमने देखा कि वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तभी अगर आप क्रिस्टल भी डालें कोई सॉल्ट का तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो निकल जाता है और पूरे फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि आप नीचे से ऊपर तक एक सीढ़ी बनाए हैं और सीढ़ी की जगह आपने स्लोप बना दिया है, तो आप कहीं भी अपना पैर रख सकते हैं। बट अगर आप स्टेप्स बना दिए हैं तो या तो आप पहले पे रखेंगे, नहीं तो दूसरे पे रखेंगे, नहीं तो तीसरे पे रखेंगे, नहीं तो चौथे पे, पहले दूसरे के बीच में नहीं रख सकते। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ऊपर से नीचे चढ़ने के लिए जब आप स्लोप पे चढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट को टच करते हैं, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चढ़ते हैं, बीच के वैल्यूज को छोड़ देते हैं। फिर मैंने बताया कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो बदल जाता है। फिर मैंने बताया कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। मैंने बताया कितना स्मॉल होता है, मैंने इसका एग्जांपल दिया KMnO4 का, मैंने ब्लू इंक का एग्जांपल दिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स के क्या हैं, कि पार्टिकल्स स्पेस रखते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दूसरा कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और तीसरा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस होता है, ये बात तय है, तो फिर सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है? अब ये कॉन्सेप्ट हम कल के लेक्चर में
कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैप्टर को मेरे इस वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।